मोक्षमार्गस्य नेतारम् भित्तारम् कर्म भूव्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान को मैं उनके इन्हीं उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जैन धर्म एक बहुत ही अद्भुत धर्म है। ये एक प्रकार का विज्ञान ही है। आचार्यों ने खुद भी इसको वीतराग विज्ञान कहा है। और आधुनिक युग में भी जो विज्ञान चलता है, यदि उसकी दृष्टि से भी इसको समझने की कोशिश करो तो बहुत सारी बातें मिलती है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी सबसे ज्यादा खरा उतरता है। जैन दर्शन का सारा विचार पक्ष और जैन दर्शन का सारा आचार पक्ष, दोनों ही पक्ष अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म के आज विज्ञान को मान्य है तो वो जैन दर्शन के हैं। जैसे जैन दर्शन ही कहता है कि किसी भी वस्तु का नया उत्पाद नहीं होता और सर्वथा नाश नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अनादि अनंत है, केवल उसकी पर्याय बदलती है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जो बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये आधुनिक विज्ञान को एकदम मान्य है। कितने भी मतभेद हो, लेकिन यहाँ आकर सारे वैज्ञानिक इस चीज पर लट्टू हैं। जैन दर्शन जैसे बहुत स्पष्ट शब्दों में जो सत्य की व्याख्या करता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था बताता है, पुद्गल द्रव्य का जो स्वरूप समझाता है, वे सब बातें जैसे कि जैन दर्शन कहता है कि एक वस्तु की कभी दो नहीं होती और दो वस्तु कभी एक नहीं होती। अगर आप एक को दो करना चाहें तो ये असंभव कार्य है, और दो को एक बनाना चाहें तो ये भी असंभव कार्य है। संयोग तो हो सकता है, समझने के लिए व्यवहार से एक द्रव्य में भेद हो सकता है और दो द्रव्यों में अभेद कथन हो सकता है, पर वस्तु स्थिति ऐसी है कि एक वस्तु के दो टुकड़े नहीं होते, नहीं हो सकते, और दो वस्तुएं कभी एक नहीं हो सकती। ये जैन दर्शन का विचार पक्ष है। ऐसे ही और भी बहुत सारे विचार पक्ष की बहुत गहरी गहरी बातें हैं। इसी तरह आचार पक्ष की बहुत सारी बातें, रात्रि में भोजन नहीं करना,
शुद्ध जल का सेवन करना, जमी कंदादि नहीं भक्षण करना इत्यादि अनेक लगभग सब बातें ऐसी हैं कि जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी एकदम मान्य है। तो जैन दर्शन एक बहुत ही अद्भुत और वैज्ञानिक दर्शन है और इसको वही व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है जो वैज्ञानिक मानसिकता का होगा। जैन दर्शन को समझने के लिए हमें दूसरे धर्मों जैसी गुलाम मानसिकता समझने में बाधक बनती है। जैन धर्म गुलाम मानसिकता वाले को समझ में नहीं आएगा। दूसरे के गीत गा लो, कोई मेरे गा लो या मैं तुम्हारे गा लूं, तुम मुझे भगवान बना दो मैं तुम्हें भगवान बना दूं, तुम मेरे नाथ बन जाओ या मैं तुम्हारे नाथ बन जाऊं, ऐसी जिसकी मानसिकता है उसको जैन दर्शन समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपना नाथ है, स्वयंभू है। हर आत्मा परमात्मा है और आत्मा ही नहीं अन्य द्रव्य भी अपने अपने नाथ, अपने अपने स्वामी स्वयं है। आत्मा जीवेश्वर है तो पुद्गल जड़ेश्वर है, पर ईश्वर सभी है। प्रवचन सार की 16वीं गाथा अणु अणु को स्वयंभू घोषित करती है। सब अपने सटकारक से परिणमित होते हैं, सब स्वयंभू है। जैन दर्शन ने 2-3 बातें बहुत साफ शब्दों में घोषणा करवा दी है। एक, राग आग ही है, किसी से भी करो, कभी भी करो, कोई भी करो, कितना सा भी करो, नो कंप्रोमाइज। राग को यहां पर किसी भी कीमत पर कोई जगह नहीं है। आप किसी से भी करो, नहीं नहीं ये तो भगवान है, 3 लोक के नाथ है, ये तो हमारा तीर्थ है, ये तो अमुक है। बोले पहले थ्योरी क्लियर करो, बाद में दूसरी बात करेंगे। थ्योरी इसकी बहुत क्लियर है कि जैन दर्शन ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा, पर दव्वादो दुख गई, सग दव्वादो सुख गई। किसी और माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो ये बात कह दे। गजभर की छाती चाहिए वो ये बात बोल पाएगा। परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुर्गति होगी, स्वद्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो सुगति होगी। ये बात बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे मित्र पक्ष में एक जगह बहुत बड़े मुनि संघ में बोले धर्म सभा का मंगलाचरण करो, खड़ा कर दिया। अभी की बातें 3 दिन हुए, श्रुत पंचमी से 1 दिन पहले दिल्ली में एक मुनि संघ है, तो मैं सुनने चला गया। हमारे घर के पास में ही मंदिर में संघ आया था, उनका प्रवचन होना था, तो मैंने कहा कि मैं भी सुनता हूं। मैं सुनने चला गया तो किसी ने कहा डॉक्टर साहब आए, मंगलाचरण करेंगे। तो मैंने मंगलाचरण किया। अरुआ सिद्धाईरिया वज्झाया साउ पंच पर मेठी, सौवे चिट्ठ दियादा तम्मादाहुने शरणम।
और फिर मैंने कहा इसका मतलब भी बताता हूं। हमारे यहां मंगलाचरण का मतलब मंगलाचरण करके बैठना नहीं होता है। सब जानते हैं, अगर मुझे मंगलाचरण के लिए खड़ा किया है, अक्सर क्या होता है, अपन गोष्ठी करते हैं तो मंगलाचरण करने वाला क्या करता है कि वो श्लोक गाथा कोई एक पढ़ा और बैठ जाता है। हमने दिल्ली में पैटर्न बदल दिया। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, जो तुमने बोला है उसको 2 मिनट में बताओ क्या बोला है, तो बोलना भी पड़ता है उसके बारे में। तो मैंने ये गाथा पढ़ी और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने आज मंगलाचरण के रूप में जिस गाथा का पाठ किया है, उस गाथा को आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में 104 नंबर पर लिखा है। पहला तो बॉम्ब ये डालना पड़ता है। पहली बात तो ये, कहां से बोल रहे हो, धारा नंबर बताओ, पीनल कोड नंबर बोलो। तो हमने कहा हम अपनी तरफ से गाथा बना के नहीं लाए हैं, ये गाथा आचार्य कुंद कुंद ने मोक्ष पाउड में 104 नंबर पर, खोल लो जिनके पास पीडीएफ है, हम मना नहीं कर रहे, आजकल सब लेके भी बैठते हैं, फटाफट खोल के देखते हैं। तो हमने कहा ये 104 नंबर की गाथा है। और फिर मैंने एक बात की और मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है और मैं आपका ध्यान इसलिए इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि मंगलाचरण में हम किसी विशेष भगवान को नमः श्री वर्धमानाय आदि पुरुष आदि जिन मंगलाचरण में हम किसी आदिनाथ भगवान को स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विदाता शरणंगता नाम भूयात भव क्लेश भयोपशांत्यै शांतिर जिनो में भगवान शरण्य, ये भी बोल सकता था। कोई भी और ऐसा मंगलाचरण हो सकता था कि जिसमें किसी तीर्थंकर विशेष को नमस्कार किया हो, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देव विशेष को नमस्कार नहीं किया है। और हम नमोकार मंत्र को इसलिए बड़ा मानते हैं कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, पदों को नमस्कार है। लेकिन ये गाथा उससे भी सुपरलेटिव है, और वो इसलिए सुपरलेटिव है कि इसमें बहुत तर्क संगत शैली से, न्याय लगाकर, युक्ति लगाकर ये कहा गया है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय भी एक अपनी आत्मा की ही शरण लेते हैं। एक आत्मा की शरण लेने से ही वे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बने हैं। इसलिए मैं तो मूल में ही जाता हूं और अपनी आत्मा की शरण लेता हूं, अपनी आत्मा को ही नमस्कार करता हूं। मैंने कहा ये जैन दर्शन की बहुत, नमस्कार करना, शरण लेना एक ही बात है, फर्क नहीं है। तो मैंने कहा ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। वही गाथा लगा दी क्या? हाँ देखो, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, कुछ गलत लगाई है आपने, लगाई नहीं ठीक से। विश्वास हो गया मैं सही बोला हूं? नहीं लगी वो? हाँ अब सही लगी। तो मैंने कहा देखो, और मैंने वहां सबके भी, और आपको जानकर खुशी होगी, वो जो 1.5 घंटे की धर्म सभा चली वो सारी फिर इसी गाथा पर चली, और सारा मुनि संघ इतना गदगद हुआ और सबने कहा आज हमने पहली बार ये बात सुनी है। और मैंने बहुत जोर देके बड़ी विनम्रता और स्पष्टता से
मैंने ये लाइन भी सुनाई। मैंने कहा देखो, जैन दर्शन की प्रकृति दुनिया के दूसरे दर्शनों से न्यारी है भाई साहब, और अगर वो प्रकृति अगर हमने नहीं समझी तो जन्म जन्म में जैसे दूसरे धर्मों का पालन किया ऐसा ही जैन धर्म का पालन होके खेल खत्म हो जाएगा। जैन धर्म समझ में आने वाला नहीं है। और मैंने उनको कहा कि जैन दर्शन बहुत साफ शब्दों में कहता है, कोई गलत फहमी में मत रहना कि परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुर्गति होगी होगी होगी, गारंटी से होगी। जैन दर्शन अपनी जीवन को सुंदरतम बनाने का दर्शन है। ये मेरी लाइफ है और इसको सुंदर बनाना, इसी का नाम जैन धर्म की आराधना है, उपासना है। दूसरे की तरफ लक्ष्य नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो दुर्गति होगी। शब्द बहुत कठोर शब्द है, दुर्गति, दुर्गति शब्द है। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि जब जैन दर्शन ने 2 दूनी 4 की तरह, गणित की तरह साफ शब्दों में जोर देके 2 टूक बात लिख दी कि परद्रव्य की तरफ देखोगे भी तो दुर्गति होगी, फिर क्यों मंदिर बनाए, क्यों 24 तीर्थंकरों की, ये प्रश्न पैदा होता है। क्यों देव पूजा सट आवश्यक, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तव दानन चेति विरहस्थानम सट कर्माणि, ये क्या मामला है? जब दूसरे की तरफ लक्ष्य करो तो दुर्गति, अपनी तरफ लक्ष्य करो तो सुगति। आपने एक दफे बोल दिया, आप अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हो, बोले 100% स्टैंड करते हैं। तो ये मंदिर जाने की प्रेरणा क्यों? मंदिर जाने की प्रेरणा क्यों? 24 तीर्थंकरों की पूजा करो, स्तुति करो, और ये काम कैसे है? कंपलसरी। क्यों? ये एक बहुत बड़ा विकराल प्रश्न चिन्ह है। ये क्या मामला है? ये कैसा विरोधाभास? मैंने कहा ये भी समझना जरूरी है, नहीं तो फिर हम उलझ जाएंगे, फिर हम ये कह के मर जाएंगे, ओ ये तो निश्चय की बातें हैं, छोड़ो तुम, हम अपने काम की नहीं, अपने काम की ये है, फिर तुम गड़बड़ कर बैठोगे। अगर इस विकराल प्रश्न का उत्तर नहीं निकाला तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा इसका उत्तर सुनो। उत्तर भी बहुत वैज्ञानिक है, और वो उत्तर ऐसे वैज्ञानिक है कि हम उस पर के पास जाना पसंद करते हैं जो कह दे कि तुम मेरे पास मत आया करो, क्यों आए हो, अपने पास जाओ। मैंने इन भैया से कहा कि तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओ, और ये नहीं जा रहे। तो मैंने कहा तुमको दूसरे की शरण लेनी है तो 24 तीर्थंकरों की शरण में जाओ, चलो चलो। हाँ, हमने इनसे कहा, हमने श्रेणिक जी से कहा कि आप तो अपनी आत्मा की शरण में जाओ, ये जा ही नहीं रहे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे पर के पास जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा आप जाओ, तीर्थंकरों के पास जाओ, वहां भेज दिया इनको, जाओ तुम महावीर भगवान के पास जाओ। ये महावीर भगवान के पास गए तो क्या ढाक के 3 पात, क्या रिजल्ट निकला? उन्होंने तो पलक उठा के नहीं देखा और डांट और दिया, काहे को आए हो या क्यों आए हो? तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम अपने पास जाओ। तो इनको समझ में आ गया, तो हम उस पर के पास जाते हैं कि जो हमें अपने पास भेज दे। जैन दर्शन पूर्णता निवृत्ति प्रधान है, नैष्कर्म्य सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि। समय सार में 10 दफे एक शब्द आया है बड़ा सुंदर, नैष्कर्म्य सिद्धि। समस्त कर्मों से रहित होके निष्कर्म हो जाओ, निक्कम्मा।
समस्त भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्मों से रहित नैस कर्म सिद्धि। तो जैन दर्शन एक दुनिया के और धर्म प्रवृत्ति में लगाते हैं, मगर जैन दर्शन पूरी तरह निवृत्ति प्रदान है। लेकिन फिर भी जैसे जैन शास्त्रों में क्वचित कदाचित प्रवृत्ति का उपदेश देखने में मिलता है, तो उसका विज्ञान क्या, उसका औचित्य क्या? कि उसका औचित्य यही है कि जैसे पूर्ण निवृत्ति संभव होती ना जाने, तो उसे आंशिक निवृत्ति के लिए आंशिक प्रवृत्ति में लगा देते हैं। और ये जैन दर्शन के स्वर को कोई ठीक से सुनने वाला होगा तो वो समझ जाएगा। जैसे जैन आचार्य कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम दिन में भोजन किया करो, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। वो ऐसे बोलेंगे आप रात्रि में भोजन मत किया करो। एक ही तो बात हुई, कोई कहे कि एक ही तो बात हुई, दिन में भोजन करो। आज मैं आपको सबको उपदेश दूं कि दिन में भोजन करो, और फिर 1 घंटे बाद सबको उपदेश दूं कि रात्रि में भोजन मत करो, तो एक ही बात हुई क्या? अरे जमीन आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का अंतर है। जैन आचार्य ये तो कहेंगे कि रात में भोजन मत करो, मगर ये नहीं कहेंगे कि दिन में भोजन करो। क्यों? वो तुम अपने आप कर लोगे, तुम मानोगे थोड़ी। वो तो ये कहना चाहते तुम्हारा बस चले तो दिन में भी मत करो, लेकिन तुम मानोगे नहीं, इसलिए वो अकेला रात का छुड़ा करके सोचते कुछ तो निवृत्ति के मार्ग पर लगाओ। तो जैन दर्शन में आप सबको देखो, जबलपुर विद्वानों की नगरी, स्वाध्यायियों की नगरी, इतना सुंदर यहाँ स्वाध्याय का वातावरण, मेरा मन तरसता रहता है यहाँ आने को। मैं तो समय नहीं मिलता, मजबूर होता हूं तो आ नहीं पाता, नहीं तो मेरा मन करता है भाग। कितने साल पहले आया था? कई साल हो गए। हर साल गर्मी की छुट्टियों में प्रोग्राम बनाता हूं, अशोक जी से बात होती है और मैं कैंसिल कर देता हूं, टाइम नहीं मिलता, कुछ गड़बड़ हो जा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्वानों की नगरी में, ऐसे स्वाध्यायियों की नगरियों में, ऐसे स्वाध्यायियों को बहुत सावधान होकर जैन दर्शन की प्रकृति कैसी है ये समझना चाहिए। ये किसी के जैसे गुरुदेव श्री ने एक घोषणा कर दी थी कि ये भव के अभाव के लिए मिला है, किसी को राजी खुशी करने के लिए मिला। किसके लिए जीते थे वो, किसके लिए स्वाध्याय करते थे? मुझे उनका ये वाक्य मेरे हृदय में तीर की तरह घुसा रहता है और मुझे बहुत प्रेरित करता है। क्या ये भाव के अभाव के लिए मिला है, किसी मत पोषण के लिए? किसी कोई राजी हो जाएगा, कोई नाराजी हो जाएगा, भय लोभ से परे। जैन दर्शन को समझने के लिए हमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना होगा, समस्त प्रकार के आग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। यहां कोई व्यक्ति, जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, क्षेत्र, ये सब एक एक, ये जितने नाम बोले हैं ना, ये एक एक बहुत बड़े बड़े आग्रह है और इनके खातिर दुनिया क्या क्या कर रही है, खत्म हो रही है, अपनी लाइफ खत्म कर रही है।
लेकिन जैन दर्शन समस्त प्रकार के बंधनों से, सीमाओं से, दायरों से पार आकाश की तरह उदार है। जैन दर्शन कूट कूट के सिखाता है कि वत्थु साओ धम्मो। जैन दर्शन बराबर कहता है वत्थु साओ धम्मो। इसलिए मैं ये बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपने चित्त को बहुत अच्छा बनाओ। अगर जैन दर्शन समझना है तो, अगर जैन दर्शन समझना है तो थोड़ा हल्के से मत लो। हल्के फुल्के से लोगे तो बाजी हार जाओगे। बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति वाले को श्रम से डरना नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद समझना होगा। रोज रात और दिन स्वाध्याय करो साइंटिस्ट की तरह, घबराओ नहीं। यहां प्रश्न पूछना, शंका करना वो अपराध नहीं है, गुण है। शंका करो, प्रश्न पैदा करो और उसका समाधान करो। यहां ऐसे नहीं है कि आपने पूछ लिया तो है तुम शंका करते हो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है यहां हिसाब। यहां तो भगवान की भी परीक्षा होती है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो वहां। बोले मैं आकाश में गमन करता हूं। बोले बहुत चील कौए करते हैं। अगर आकाश में गमन करने से बड़ा होता हो कोई, अगर आकाश में गमन करने से कोई पूज्य होता हो तो बहुत चील कौए गिद्ध करते हैं। क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं। मैं इस वजह से आपको महान मानने वाला, वो चीकू का सीजन नहीं है फिर भी चीकू दिखा दिया। अरे बहुत बड़ी बात है। क्या है, जादूगर करता है। नातस्त्वमसिनो महान। बहुत बड़ा कठोर कलेजा चाहिए जैन दर्शन समझने के लिए। भावुकता का धर्म ये नहीं है, ये धर्म भावुकता का नहीं है। ये तो ऐसा धर्म है कि सही बात सही है चाहे मेरा दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे मेरा बाप बोले। मेरे पिताजी भी बोले और बात गलत है तो गलत है। और जैसे साइंटिस्ट होता है ना, उसको 100 दफे किताबों में पढ़ाओ H2O बराबर वाटर, वो तब तक नहीं मानता जब तक उसकी परख नली न बता दे। वो अपनी परख नली में देखेगा H2O। कुंद कुंद महाराज ने, अमृतचंद्र महाराज ने तत्व ज्ञान के 5 स्टेप बनाए। कब तुम ज्ञानी बनोगे? तो उन्होंने कहा आगम का सेवन। अभी तुम 20% आए हो। युक्ति का अवलंबन, ये अभी 40% आए हो, अभी जबलपुर नहीं आया। फिर परापर गुरु का सेवन, उपदेश, अब आप 60% आ गए। ये 4 ही स्टेप है। और 5वां स्टेप है स्वानुभव। 4 है ना, 5 है, 4 है, 4 ही स्टेप है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और पहुंचे कब? जब आपकी परख नली में H2O बराबर वाटर जब आपकी में आ गया। जब तक वो नहीं आया तब तक आप पहुंचे नहीं। बिल्कुल मत घबराओ और सावधान हो जाओ। और ये समय बहुत कीमती है। सौधर्म इंद्र के
वैभव और चक्रवर्ती के वैभव को भी मिला दो तो भी जिसका एक एक क्षण अधिक मूल्यवान है, ऐसा मेरा ये मनुष्य भव है। और ये मार्ग भावुकता का नहीं है, तत्व ज्ञान करना है। अपनी आत्मा को समझकर अगर अपना जीवन पवित्र निर्मल बनाना है तो मैं बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सावधान, अत्यंत सावधान, श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। बार बार पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6 बार सावधान शब्द का इस्तेमाल किया। ये सावधान होकर विचार करता है। श्रोता के स्वरूप में भी कहा, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में भी कहा, क्या सावधान। जैसे सावधान कह दिया हो, समझदार को इतना ही काफी है, पशु को कोड़ा मारना पड़ता है और मनुष्य को सावधान बोलना ही काफी है। सावधान, सावधान कहने से ही वो सचेत हो जाएगा। तो जैन दर्शन की प्रकृति बहुत निराली है और बहुत बड़े ही भाग्य से पता नहीं कहाँ क्या हुआ, इस संसार में भटकते भटकते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमको यहां पहुंचे हैं। हमारी नाव अब किनारे आ लगी है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से, ईमानदारी से, बहुत अच्छे मन से, बिना किसी पक्षपात के, पक्षपात को दूर फेंक दो, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। ये राजी होंगे कि ये राजी होंगे, तुमसे मुझे क्या लेना देना। आचार्यों ने चीख चीख के कहा है, अरे इतना तो कोई समझ जाए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत बराबर कहा, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या गजब की बात लिखी। पक्षपातो न मे वीरे, क्या समझ में आया? वीर माने महावीर भगवान। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। कपिलादि अन्य मतों के प्रवर्तक, मुझे तीर्थंकरों से ऋषवादी महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों से कोई पक्षपात नहीं। दिल का कलेजा टटोलो, अंदर मिलेगा कुछ गड़बड़ झाला, उसे निकाल के फेंको, तब जाकर के जिनवाणी समझ में आएगी। वो फेंका नहीं जा रहा है, उसे संजो के रख रखा है हमने। हमने कूड़ा संभाल के रख रखा है पक्षपात मताग्रह का, और हमको लगता है कि वो फेंक देंगे तो हम तो लुट जाएंगे। हम फेंक ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से एक भिखारी के पास में गंदी गंदी चीज थी, दया आई, किसी ने उसको नए कपड़े पहना दिए, और ये सब क्या तुमने गंदा धंधा सब बासा सब फेंको, बढ़िया अच्छा खाना उसको पैकेट में स्टील के बॉक्स में हलवा पूड़ी ये रखो, ये खाओ, ये पहनो। अब उसने वो सब ले भी लिया और कुर्ते के अंदर ऐसे छुपा लिया वो पुराना खाना, वो नहीं फेंक रहा। ऐसे ही हम में से अक्सर लोगों के साथ ये हो रहा है कि हम फेंक नहीं पा रहे अपना आग्रहवाद। हमको कहीं न कहीं लग रहा है हम लूट जाएंगे, वही मेरी संपत्ति है, सारी एफडी तो वही है मेरी जन्म से। और जैन दर्शन तो तब समझ में आएगा जब वो पोटरी फेंक दी जाए गंदी वाली। ये पक्षपात दुराग्रह मताग्रह की पोटरी फेंको। जैन दर्शन में न्याय नाम की एक स्वतंत्र शाखा है, बहुत विस्तृत शाखा है,
और वो बार 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 जैन आचार्यों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसकी टीका में अकलंकाचार्य ने राजवार्तिक में, राजवार्तिक नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है, राजवार्तिक, राजवार्तिक, राजवार्तिक माने वार्तिकों का राजा। दुनिया में इतने वार्तिक है पर राजवार्तिक जैसा कोई वार्तिक ग्रंथ संसार में नहीं, ऐसा वार्तिक ग्रंथ राजवार्तिक। उस राजवार्तिक में लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से जो बीच में ज्ञान है उसे तुम मध्यमणि न्याय के समान समझना। बहुत गजब की बात है, आप समझना, बहुत एक खास बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में से जो ज्ञान है बीच में, तो बीच में ज्ञान क्यों रखा? उन्होंने चर्चा करते थे, सब बताया है, बहुत डिटेल टीका है सैकड़ों पेज में इस सूत्र की। तो लेकिन पहले दर्शन क्यों कहा, बाद में ये क्यों कहा, मैं आपको तो बीच में तो जरा सी बात बताना चाह रहा हूं। और उन्होंने लिखा कि जो ज्ञान है उसको बीच में क्यों रखा, तो उसका उत्तर उनने क्या दिया वो आपको बताना चाह रहा हूं कि ज्ञान बीच में क्यों है। अकलंकाचार्य क्या समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मध्यमणि न्याय है। बीच में ज्ञान क्यों रखा महाराज, तो वो उत्तर दे रहे ये मध्यमणि न्याय है। मध्यमणि न्याय समझे आप? मध्य का मतलब होता है बीच में। जैसे मान लो मैंने कोई माला पहनी, हार पहना, तो जो हार में सबसे ज्यादा सुंदर भारी कीमती लॉकेट होगा वो कहां लगाएंगे? वो सबसे बीच में, यहां। जैसे जो सबसे कीमती होगा उसे हम बीच में लगाते हैं, ऐसे ही बोले ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि वो एक हाथ से दर्शन को कंट्रोल कर सके और दूसरे हाथ से चारित्र को। ये दोनों भटक जाएंगे नहीं तो। बीच में कौन खड़ा होता है? मान लो मैं अपने 2 बच्चों के साथ में कहीं रोड पार कर रहा हूं, मेरे 2 बच्चे छोटों को लेकर मान लो मैं रोड पार कर रहा हूं, तो मैं किधर लगूंगा? समझदार आदमी कहां लगेगा? बीच में। वो बीच में लगेगा। क्यों? और एक से इसका हाथ पकड़ेगा, एक से इसका हाथ। बोले ये ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ये दर्शन और चारित्र दोनों के हाथ पकड़ता है, दोनों के ब्रेक, एक्सीलेटर, सब कुछ अपने हाथ में रखता है, नहीं तो ये भाग जाएंगे, गड़बड़ कर बैठेंगे। अगर ज्ञान का अंकुश नहीं होगा तो दर्शन भाग जाएगा, अगर ज्ञान का अंकुश नहीं होगा तो चारित्र भाग जाए। ज्ञान पूर्वक चारित्र ही सम्यक चारित्र है, ज्ञान पूर्वक हुई श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ये बताने के लिए हमने ज्ञान को बीच में विराजमान किया। बताओ हमें काम तीनों करने हैं। हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं। देखो पोजीशन कैसी है, हमारी आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुणों में से 3 ही गुण डिफेक्टेड हुए, बाकी सारे ठीक है। आप ऐसी कल्पना करो एक अनार है और उस अनार में 1000-2000 दाने हैं और उसमें से 3 दाने खराब हुए हैं। ऐसा ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। हमारी आत्मा में अनंत गुण है और वे सब ऐसे हैं जैसे सिद्ध जैसे, बिल्कुल शुद्ध है, उनमें ज्यादा गड़बड़ आई करी नहीं है। लेकिन ये 3 दाने ऐसे खराब हुए हैं
कि इनकी वजह से सब में लहर आ गई है। ये 3 खराब हुए हैं, तो हमको सुधारने तो तीनों हैं। इस बात पर भी बहुत जोर है कि कोई कहता है दर्शन मात्रात मोक्ष, कोई कहता है ज्ञान मात्रात मोक्ष, कोई कहता है चारित्र मात्रात मोक्ष। लोग अलग अलग दर्शन वाले, कोई श्रद्धा मात्र से मोक्ष कहते, कोई ज्ञान मात्र से, कोई चारित्र मात्र से। लेकिन जैन आचार्यों ने बहुत लंबे लंबे ढंग से, हजारों तर्कों से पहले तो ये स्थापित किया है कि तीनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तीनों को ठीक करना बराबर जरूरी है। 3 में से कौन छोटा कौन बड़ा? आप एक सेंटेंस और बिल्कुल टंकोत्कीर्ण लिख लो। आप बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप पक्का कर लो, जिनवाणी समझना हो तो। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते, केवल वाणी में होते हैं। अगर ये नहीं समझा तो भी बहुत गड़बड़ होती है। क्या बोला? बहुत खास वाक्य है। मुख्य गौण व्यवस्था वस्तु में नहीं है, केवल वाणी में है। ये बात हमको बहुत सावधान रखेगी स्वाध्याय करते समय। 4 दान में से कौन सा दान बड़ा है, कौन सा छोटा है? 4 दान होते हैं ना, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो लोग धड़ाधड़ में पूछता हूं सभाओं में, तो धड़ाधड़ कोई बोल देते हैं ज्ञान दान बहुत बड़ा है साहब, कोई कहता है आहार दान बहुत बड़ा है साहब। बताओ कौन दान बड़ा है? अगर ये लाइन याद होगी कि मुख्य गौण व्यवस्था केवल वाणी में बनती है, वस्तु में नहीं बनती है। चारों दान समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वो कौन छोटा है कौन बड़ा है ये वक्ता पर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। वो क्या किसको बड़ा कह देगा, किसको छोटा कह देगा, और वो जिस विवक्षा से कह देगा तुम्हारी ड्यूटी बनेगी कि तुम उसे उसी विवक्षा से समझ लो। बाकी जो फिजिकल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, फैक्ट वाइज जो बात है वो ये है, चारों में से कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा। मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला और समय सार मेरे घर पे 10 रखे और मुझे 2 रोटी दे दो, 2 रोटी चाहिए, भूखा मर रहा हूं, बहुत आकुलता हो रही है क्षुधा के कारण, और आप मुझे रोटी तो दे नहीं रहे और कह रहे हो लो समय सार ले लो। ये सबसे बड़ा ग्रंथ राज है, ये बहुत बड़ा दान है समय सार। अरे भैया कब किसकी कौन छोटा है कौन बड़ा है ये वक्ता पर डिपेंड। मुख्य गौण व्यवस्था वाणी का धर्म है, वस्तु का नहीं। वस्तु में कोई, आत्मा के अनंत गुणों में से कौन धर्म बड़ा कौन छोटा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में हमारी पूरी समाज में लड़ाई झगड़े, चीज समझ ही नहीं रहे। अरे भैया कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तीनों मिलेंगे, एक में त्रिफला जैसे बनेंगे। तीनों का त्रित्व खत्म होना चाहिए, तीनों का मेचकत्व जाना चाहिए, तीनों अमेचक बनने चाहिए। तब जाकर के धनसणाण चरिताणी सेवी दव्वाणी साउणाण नित्यम, ये व्यवहार का कथन है। ताणी पुण जान तिर्णी भी, वो तो एक में होंगे तब जाकर। तो तीनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी तो ऐसा प्रवचन करेंगे 15 दिन तक कि सम्यक दर्शन ही सब कुछ है, ज्ञान चरित्र तो कुछ भी नहीं है। और कभी ऐसा करेंगे
मैं आपको 15 दिन तक सम्यक दर्शन पर ऐसा बोल सकता हूं कि आपको पता चलेगा ज्ञान चरित्र में कुछ दम नहीं है। और 15 दिन ऐसा सम्यक ज्ञान पर प्रवचन कर सकता हूं कि आप कहोगे क्या होता है सम्यक दर्शन? वो तो भाग के आएगा अपने आप 36 बार। ज्ञान का महत्व है, पुरुषार्थ तो ज्ञान में होता है। तो ज्ञान पर 15 दिन हो, कभी सम्यक चारित्र पर कर सकता हूं 15 दिन। आपको लगेगा दर्शन ज्ञान में क्या दम है? तो हमको चीजों को समझना है, ठीक से समझना है, क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। अगर धोखा खा जाऊंगा तो इसमें मेरा ही नुकसान है। ऐसे सावधानी से अगर हम चीजों को समझेंगे तो सब अच्छा होगा। बहुत ईमानदारी से मन लगाकर कैसा जैन दर्शन है, कैसी उसकी प्रकृति है, कैसी जिनवाणी है और कैसा उस जिनवाणी का संदेश है, क्या उस जिनवाणी की उपदेश की शैली है, इन सब बातों को मैं आगे जितना टाइम मिलेगा उतना कुछ खोलने की कोशिश करूंगा। अभी आज की बात को यहीं विराम दें।